हे भगवान, बहुत ही ज्यादा ठंड है। तुम ठीक तो हो ना? इतनी कांप क्यों रही हो? ठंड लग रही है क्या? वरुण जी, डोले में होने के बावजूद भी इसमें सर्द हवाएं घुस रही है। इसी वजह से बहुत ज्यादा मुझे सर्दी लग रही है। हाँ हाँ, सर्दी तो मुझे भी लग रही है, लेकिन थोड़ा सब्र करो यार, बस हमारा घर आने ही वाला है। अपने पति की परवाह देखकर तुलसी को उस पर प्यार आने लगता है। हर लड़की की तरह वो भी अपनी आंखों में कई सारे सपने सजाए बैठी थी। हे भगवान, सारी जिंदगी भर मायके में दुख ही देखा है, मगर ससुराल ऐसा मिले जैसा मैंने सोचा है। ज्यादा नहीं मांग रही, बस एक अपना कमरा हो और खुशी भरी जिंदगी हो, बस इतना कर देना भगवान जी। जिसके कुछ देर चलने के बाद डोली तुलसी के ससुराल पहुंच जाती है और तुलसी डोली से बाहर निकलकर दहलीज पर घूंघट किए हुए खड़ी हो जाती है, जहां सास गीता अपनी नई बहू का स्वागत करती है। हाँ तुलसी बहू, हमारे परिवार और इस छोटे से संसार में तुम्हारा स्वागत है। बहू, सीधे पैर से कलश गिराकर घर में प्रवेश करो। जी माँ जी। तभी जेठानी मुस्कुराते हुए बोलती है, अरे देवरानी जी, अब अपना घूंघट उठा भी लो, चौखट ऊंची है ना, गिर जाओगी। तुलसी खुशी से अपना घूंघट उठाकर अपने ससुराल को देखती है, जो कि एक कमरे का कई सालों पुराना कच्चा मकान होता है। घर की दीवारें इतनी कच्ची थीं कि देखने से ऐसा लग रहा था कि बस वो अभी ढह ही जाएंगी। एक तरफ चूल्हा था तो दूसरी तरफ सभी के सोने के लिए एक बिस्तर। ये नजारा देखकर तुलसी का सारा अरमान टूट जाता है। हे भगवान, क्या क्या सपने सजाए थे और ये मैं कहाँ आ गई। मेरा ससुराल तो मेरे मायके से भी ज्यादा गरीब है। यहाँ तो इतने सारे सदस्य हैं, एक कमरे के अंदर ही रहते हैं। ऊपर वाले, अब तो तेरा ही सहारा है। तुलसी ये देखकर दुखी हो जाती है, लेकिन उसके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। जिसके बाद तुलसी अंदर एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है और तभी सास ससुर से बोलती है, सुनिए ना, अब तो घर में एक नहीं बल्कि दो दो बहुएं आ गई है, और आज ही हमारी छोटी बहू आई हुई है। ऐसे में अगर हम घर के अंदर सोएंगे, ये अच्छा नहीं लगता। हाँ चलो, आंगन में खाट डालकर सो जाएंगे। कह तो आप सही रहे हैं, लेकिन हमारे पास कंबल तो एक ही है। अब कर भी क्या सकते हैं भाग्यवान, हमारी किस्मत में शायद आज यही लिखा था। चलो बाहर ही किसी तरह आज की रात काटनी होगी हमें। ये कहकर दोनों सास ससुर लाज के मारे घर से बाहर चले जाते हैं और बाहर ही सो जाते हैं। तभी जेठानी हिचकिचाते हुए लाचारी से अपनी देवरानी से बोलती है, तुलसी, अब तुम हमारे परिवार का ही हिस्सा हो, इसलिए अब तुम्हें हमारे घर के हर हालातों को समझकर चलना होगा। जी दीदी, दरअसल बात ऐसी है कि हमारा एक कमरे का और एक कंबल का ससुराल है, और आज तुम्हारी सुहागरात भी है। इसीलिए एक काम करती हूँ, बीच में एक पर्दा डाल देती हूँ। पर्दे के उस साइड आप और देवर जी सो जाना, और इस साइड मैं अपने बेटे और पति के साथ सो जाऊंगी। बाकी माँ पिताजी तो बाहर सोने चले गए हैं। जी दीदी, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिए। अब कमरे के एक तरफ जेठानी और उसका बेटा सोते हैं तो दूसरी तरफ तुलसी और वरुण सो जाते हैं। क्या हुआ तुलसी, तुम खुश नहीं लग रही हो? कोई बात है क्या? नहीं नहीं, हाँ वो वरुण जी। तुलसी अभी कुछ बोल ही पाती कि इतने में सास ससुर घर का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। बहू, ओ बहू, सो गई क्या? अरे खोलना जल्दी। जी पिताजी, आती हूँ। इसके बाद तुलसी जल्दी से जाकर घर का दरवाजा खोलती है। तभी उसकी सास खड़े खड़े एकदम से गिर जाती है, जिसे देखकर पूरा परिवार घबरा सा जाता है। माँ, आपको क्या हुआ? माँ, माँ कुछ बोलिए। माँ, हमसे बात कीजिए ना। वरुण जी, जरा मुझे देखने दीजिए। अरे माँ जी का शरीर तो पूरा ठंडा पड़ गया है, इनके शरीर को सर्दी लग गई है। देवरानी जी, माँ जी को डॉक्टर ने पहले ही ठंड से बचकर रहने के लिए कहा था, और ये बात मैं भी भूल गई। काश माँ जी बाहर जा रही थी तो मैं उन्हें रोक लेती। ये सारी गलती सरासर मेरी है। अगर आज मैंने कुछ कमाया होता तो तुम्हारी सास को ये दिन न देखने पड़ते। ये बेचारी ये सोचकर बाहर सोने चले गई कि उसके बेटे और बहू को कोई तकलीफ ना हो। पता नहीं भगवान कब हमारे दुख तकलीफ को दूर करेगा।
इस तरह ससुर की आंखों में आंसू देख और ससुराल वालों को एक दूसरे की परवाह करता देखकर तुलसी के मन में जो भी शिकायतें थी अब वो दूर हो चुकी थी। अब वो पूरे मन और दिल से एक कमरे और एक कंबल वाले ससुराल में ढल सी जाती है। देखते देखते जनवरी की भयंकर ठंड पड़ने लगती है, साथ ही अब दिन रात बर्फबारी भी होने लगती है। किसी तरह दिन तो कट जाता है, मगर रात में जब सोने की बारी आती है तो दिक्कत परेशानी आती ही है। हे भोलेनाथ, एकदम से इतनी ठंड कैसे पड़ने लगी? इतनी ठंड में तो कंबल भी काम नहीं कर रहा, और ये इतनी ठंडी हवाएं कहाँ से आ रही हैं? और कहाँ से आएगी? आंखें हैं तो देख लो, बरसात के मौसम से ही खिड़कियां जाम पड़ी हुई है और उसकी किल्ली भी टूटी पड़ी हुई है। मैं तो बोल बोल कर थक गई हूँ। ठंड के मौसम आने से पहले खिड़की का दरवाजा ठीक करवा लो या बदला लो। मेरे दो दो बेटे होते हुए भी कोई मेरी सुने तब तो। ये हवा जैसे बर्फ की तरह घर के अंदर घुस रही है। अरे माँ, अगर पैसे होते तो खिड़की ठीक करवाते ना। काम धंधे का तो आपको पता ही है सब कुछ। हम दोनों भाई इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं कि मतलब क्या बताएं अब हम इतना बड़ा परिवार कैसे चलाते हैं, कैसे सबको कमा कर खिलाते हैं तो बस हम ही जानते हैं। अरे अब सब लोग झगड़ना शुरू मत हो जाओ, चुपचाप तुम सब सो जाओ, ठीक है? अपने गरीब ससुराल वालों को ठंड में जूझता देखकर तुलसी उठती है और एक सूती का बोरा खिड़की पर लगा देती है। लीजिए, हो गया इस खिड़की का समाधान। अब किसी को भी ठंड नहीं लगेगी। सो जाइए सब लोग। किसी तरह सभी लोग सोने की कोशिश करते हैं। बेचारे गरीब ससुराल वालों की सर्दी भरी रात एक कमरे में करवटें बदलते हुए निकल जाती है। इसी तरह से संघर्ष और सर्दी में बेचारे अब रहने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। ऐसे ही जैसे तैसे ठंड से भरी एक और रात बीत जाती है। सुबह तो जैसे तैसे वो काट लेते हैं, लेकिन रात में वही चिकचिकबाजी चलती है। पापा पापा, आप कैसे सो रहे हैं? मैं पूरा दीवार में चिपक गया हूँ। मुझे ठंड लग रही है, थोड़ा खिसक जाओ ना। अरे और कहाँ खिसकूं? हाँ, कहाँ जाऊँ दूसरी तरफ? और जगह है ही नहीं यहाँ पर। थोड़ा बहुत जगह होता है तो बर्तन रखकर वो भी घेर लेते हैं। बेटा, एक कमरे के घर में ये परेशानियां तो होगी। मैंने कई बार बोला कि 2 कमरे का सेट ले लो। माँ, इस घर का ही किराया बड़ा मुश्किल से हम लोग दोनों भाई मिलकर दे पाते हैं। अब भला 2 सेट का कमरा कहाँ से किराए पर ले लें हम लोग? हाँ, अगर नहीं ले सकते तो इसी तरह दिन काटो, फिर इसी में गुजारा करना होगा। जहाँ अमीर लोग ठंड के मजे ले रहे थे तो वहीं तुलसी गरीबी और कश्मकश में ठंड का मौसम किसी तरह से जाने का इंतजार कर रहे थे। तभी लगातार 3 दिनों तक बहुत बर्फबारी होती है, जिसके कारण उनके कमरे के छत पर बर्फ जमा होने से छत टूटकर घर के अंदर गिर जाती है और अब बेचारे ससुराल वाले इस कड़कड़ाती ठंड में खुद ही छत के नीचे आ जाते हैं। इस बिगड़ी हुई हालात में सभी घर वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, मुझे बहुत जोरों की ठंड लग रही है। कुछ उड़ा दो। हे भगवान, इतनी ठंड के मौसम में इतने दुख कम थे हम गरीबों पर, जो तूने और बढ़ा दिया। अरे ऊपर वाले, थोड़ी थोड़ी मौत देने से अच्छा है कि तू एक ही बार में हम सबको मार ही क्यों नहीं डालता। अरे गांव वालों, कम से कम तुम तो इंसानियत के नाते हमारी मदद करो। माँ जी, ये रोने का वक्त नहीं है। इस ठंड के समय में हमारे शरीर का खून जम रहा है। हमें कुछ न कुछ उपाय करना होगा, वो भी जल्द से जल्द। लेकिन बहू, हम क्या करें? हमें इस समय कोई उधारी भी नहीं देगा। हम अपनी छत को सही करवा सके जिससे। सासू माँ, ससुर जी, गरीबों की कोई मदद नहीं करता। हम बेशक किसी के आगे हाथ फैला ले, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता। हम लोगों को खुद ही अपने आंसू पोंछने होंगे। हम खुद अपनी छत मजबूत करेंगे। मगर कैसे देवरानी जी? हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। क्या हुआ, हमारे पास पैसे नहीं है तो हम अपनी घास फूस से भी तो अपना छत बना सकते हैं। तुलसी का ये आइडिया सुनकर सभी ससुराल वालों के मन में एक उम्मीद सी जगती है, जिसके बाद पूरा परिवार मिलजुल कर छत बनाने के लिए कोई घास फूस लेकर आता है तो कोई लकड़ियाँ, और सास बहू मिलकर छावनी तैयार करते हैं और पति लकड़ी टिकाकर छत मजबूत कर लेते हैं और घर के अंदर आ जाते हैं सभी लोग। आज तुमने हम सबको सिखा दिया तुलसी कि मेहनत से क्या कुछ हासिल नहीं हो सकता।
अब चाहे हमें दिन रात एक ही क्यों ना करनी पड़े, हम दोनों भाई बहुत मेहनत करेंगे जब तक हम अपना खुद का घर नहीं खरीद लेते। इस तरह दोनों भाई ठंड के मौसम में दिन रात मजदूरी का काम करते हैं। वहीं रात में कोयले की खदान में पत्थर तोड़ने का काम करते हैं। कई बार ठंड उन्हें झकझोर देती है। वहीं घर की बहू भी खाली नहीं बैठती है और वो घर में सिलाई का काम करके पैसे इकट्ठा करना शुरू करती है और धीरे धीरे उनके पास पैसे जुट जाते हैं और वो एक बढ़िया सा घर लेकर रहने लगते हैं। इस तरह से पूरा परिवार अब खुशी खुशी रहता है।